हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर यूटेट, यूपीटेट, सीटेट के लिए जो हिंदी आपका पेपर है उसको हम यहाँ पर करते हैं। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वह विशेषण से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है। सबसे पहले तो आपको विशेषण समझना जरूरी है। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम के गुणधर्म विशेषता को बताता है उसको हम विशेषण कहते हैं। अब यहां पर जो परिश्रमी है, परिश्रमी कौन? जो परिश्रम कर रहा हो, यानी उसके क्या बताया जा रहा है? उसके गुण को बताया जा रहा है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जहां पर विशेषण के द्वारा संख्या बताई जाए उसको संख्यावाचक कहते हैं। जहां पर विशेषण उसकी मात्रा को बताए उसको परिमाणवाचक कहते हैं। जहां पर वो सर्वनाम के बदले यूज हो, सर्वनाम की विशेषता आपका बताए तो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पर परिश्रमी जो है वह गुण बताता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही इसका उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो यहाँ पे आपका क्या कहता है? स्वयंवर में कौन सा उपसर्ग प्रत्यय उपसर्ग प्रयुक्त है? अब सबसे पहले आपको उपसर्ग और प्रत्यय समझना जरूरी है। आपको समझना जरूरी है यह आपका मूल शब्द है। मूल शब्द के जो इधर लगे उसको बोला जाता है उपसर्ग। मूल शब्द के जो पीछे लगे उसको बोला जाता है प्रत्यय। अब यहां पर आप देखोगे तो स्वयंवर, वर आपका मूल शब्द है। वर से पहले क्या लगा है? वर से पहले स्वयं लगा है। तो स्वयं क्या हो जाएगा? स्वयं आपका उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी अगर आप उत्तराखंड टीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को हमारे जो मॉक टेस्ट हैं वो आपको एक बार लगा लेने चाहिए। यूटेट सेकंड के लिए, चाहे वो मैथमेटिक्स वाला पार्ट हो, एसएसटी वाला पार्ट हो। इसमें जो 3 पार्ट हैं, 30 नंबर की पेडागोजी, 30 नंबर की हिंदी, 30 नंबर की इंग्लिश, ये दोनों में कॉमन रहेंगे। फिर उसके बाद आता है 60 क्वेश्चन एसएसटी के हैं और 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स और साइंस के हैं। तो इसके लिए आपको जो हमारी ऐप है वेद3 क्लासेस ऐप, इसको आप एक बार डाउनलोड कर लो, वहां पे आपको डिटेल में सब कुछ पता लग जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है लाघव शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। विपरीतार्थक यानी जो विपरीत शब्द होते हैं, जो उल्टा अर्थ निकालते हैं। तो लाघव मतलब छोटा, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा विस्तार। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा विस्तार। अब चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न क्या कहता है? मानव शब्द के लिए भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो मानव का क्या बनेगा? मानव का बनेगा मानवता। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी मानवता जो है वह सही उत्तर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए इसका बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कहता है? उपयुक्त वाक्यांश का चयन कीजिए। बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं। बलिदान की भावना किसमें होती है? देशभक्तों में होती है। किसमें होती है? देशभक्तों में होती है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए चांद का मुंह टेढ़ा है, यह किसकी लिखित है? तो यह जो है वह आपका गजानन माधव मुक्तिबोध की लिखी हुई है। किसकी लिखी हुई है? गजानन माधव मुक्तिबोध। इसके अलावा इनकी जो है भूरी भूरी भी जो है वह इंपॉर्टेंट है। साथ में अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, भूलगलती, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी? गजानन माधव मुक्तिबोध। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। जल्दबाजी में गलत मत करिएगा, प्रश्न पूरा पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। उर्वशी बहुत फेमस है, रेणुका फेमस है, रश्मि रथी बहुत फेमस है, स्वर्ण धूली नहीं है। अब आप बताओ स्वर्ण धूली किसकी है? कमेंट में बताओ। आप लिख लो, 5 सेकंड आप वेट कर लो। तब तक मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो आप हमारी ऐप वेद3 क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लो। चलो स्वर्ण धूली पे चलेंगे। तो स्वर्ण धूली जो है वह आपका किसकी है? सुमित्रानंदन पंत जी की है। किसकी है? सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत उत्तराखंड से ही संबंध रखते हैं। कौसानी में आपका इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इसमें कारक कौन सा है? पर। क्या है? पर लगा हुआ है। अब आपको याद होगा कारक चिन्हों में कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का के की। फिर आपका क्या आएगा? अधिकरण आएगा। मैं
पर, और लास्ट में आपका क्या आएगा, वहां पर आपका संबोधन आएगा। इसको आप पूरा पढ़ लेंगे। क्या हुआ, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर संबोधन हे अहो अरे ये, तो यहां पर आया, तो पर में कौन सा है जी, पर में आपका अधिकरण है। क्या है, अधिकरण है। क्वेश्चन नंबर 8 का सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। महर्षि, महर्षि क्या होगा, महाधन ऋषि। पहले संधि समझ लो भैया, जब दो वर्णों के मेल से कोई विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। 3 प्रकार की संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर का स्वर के साथ मेल होता है तो स्वर संधि, व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होता है व्यंजन संधि, विसर्ग पहले लगा हुआ है बाद में आपका स्वर व्यंजन कुछ भी लगा है तो वो आपका विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि के 5 भेद आपके होते हैं। तो महाधन ऋषि क्या बनेगा जी, अब देखेंगे, बनाओ, महाधन ऋषि क्या बनेगा, महा में इसका आ जाएगा, आ प्लस री, आ प्लस री क्या बन जाएगा, अर। क्या बन जाएगा, आ प्लस री बराबर अर, तो महर अर आ रहा है, महर्षि। तो यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी साहब, गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। और गुण संधि किसके अंतर्गत आती है, वह आपका स्वर संधि के अंतर्गत आती है। स्वर के मैंने 5 भेद आपको बताए, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, और 5वीं जो है वह कौन सी होती है, वह आपका अयादि संधि होती है। ओके, तो इसका जो 9th का आंसर है वह आपका क्या है, वह आपका गुण संधि है। कौन सी है, गुण संधि है। क्वेश्चन नंबर 9 का सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं साहब। 10 क्या कहता है, उल्लास। उल्लास कैसे बनेगा, उत धन लास बराबर उल्लास, डी। ये कौन सी है, यह यहां पर व्यंजन संधि है। कौन सी है, व्यंजन संधि। 10 का जो है, 10 का क्या है, 10 का डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि व्यंजन संधि के सूत्र के अनुसार तो दो के बाद लौ आए तो दो दोनों किसमें बदल जाते हैं, लौ में बदल जाते हैं। तो उल्लास हो गया। 10 का जो है वो डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। 11 पे चलते हैं साहब। हिंदी भाषा सीखने में, लैंग्वेज है, भाषा सीखने में जो पाठ्य पुस्तक हैं यानी जो किताबें हैं, जो बुक्स हैं, वो क्या है, एक साधन है। जैसे हम भी आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, वीडियो भी हिंदी समझने का एक साधन है। बस आप यही चीजें बुक से पढ़ सकते हो, यही चीजें आप ऑफलाइन अपने टीचर से पढ़ सकते हो, उनके नोट्स आप देख सकते हो, तो वह सब क्या है, वह आपके साधन है। 11 का क्या हो जाएगा, 11 का जो है वो आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है। समाचार पत्र का क्या होता है, संपादक। संपादक क्या लिखेगा, संपादक लिखेगा संपादकीय। ऑप्शन नंबर सी, 12 का जो है, 12 का सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अगला ज्ञानपीठ पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसे आपका भारत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न है। इसी प्रकार साहित्य के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। कब शुरू हुआ था, 1964। अगला 14 परमेश्वर। परमेश्वर क्या होगा, परम है जो ईश्वर, क्या है, परम है जो ईश्वर, यानी कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा, 14 का जो है, 14 का डी आंसर जो है कर्मधारय समास, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 6 प्रकार के समास होते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। क्वेश्चन नंबर 15, यह क्या है, आगमन प्रणाली। आगमन प्रणाली क्या होता है, जब हम किसी तथ्य को, किसी फैक्ट को किसी एग्जाम्पल के आधार पर बताएं, एग्जाम्पल के आधार पर नहीं, एग्जाम्पल की सहायता से बताएं। जब किसी तथ्य को उदाहरण से नियम की ओर समझाया जाता है तो वह आपकी आगमन विधि कहलाती है। तो प्राथमिक स्तर पर आगमन प्रणाली बहुत आपका सही है। उसके बाद हमारा जो है यहाँ पर आपका जो पैराग्राफ है, बट पैराग्राफ में जाने से पहले मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूं कि आपको जो है अगर अभी मॉक टेस्ट देना चाहते हैं और अगर आप मेरी एडवाइस मानेंगे तो आपको ये मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। बहुत सस्ते में आप लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन एक बार आप कर लेंगे, बहुत सारी चीजें आपको मिल रही हैं, तो आपका जो प्रैक्टिस है वो बहुत मजबूत आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम एक बार जो है यहाँ पर आप अपना जो सिस्टम है इसको आप पॉज कर लो। ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को एक बार आप पढ़ लेना।
इसको आप पढ़ेंगे तभी जाके आपके जो आगे के प्रश्न हैं वो आपके सॉल्व होंगे। हम 5 प्रश्न यहाँ पर करने वाले हैं, एक बार आप देख लो, नहीं तो आप क्या करना, बार बार इसको बैक पे आप आते रहना। चलिए, हमारा जो 16वां प्रश्न है वो 16वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, प्रश्न हमारा जो है, इस गद्यांश का मूल कथन क्या है। अब वापस गद्यांश में जाओ, आपने एक बार जो है वो पढ़ लिया होगा। तो इसका जो है निशस्त्रीकरण और विश्व शांति किससे रिलेटेड है, वह आपका परमाणु बम से रिलेटेड। अगर आप देखोगे तो जो ये पूरा है एटम बम से रिलेटेड है, तो निशस्त्रीकरण से रिलेटेड है। 16 का जो है वो आपका क्या है, 16 का डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। 17 पे चलते हैं। भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी है, तो अमेरिका की विजय ने। अब ये कब की बात हो रही है, यह आपका द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो रही है। अमेरिका ने ही जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम आपके फोड़े थे, तो वहीं पर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। तो अमेरिका की विजय इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। हमारा 18वां प्रश्न क्या कहता है, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने क्या करा था, परमाणु बम आपका फोड़ा था। तो वहां पर जो है जापान की अजेय शक्ति की पराजय से एटम बम की आपका अपार शक्ति का प्रथम अनुभव होता है। आज भी कहा जाता है वहां पर इतना ज्यादा रेडियो एक्टिव विकिरण आपका है कि लोग अभी भी, बच्चे जो हैं वो विकलांग पैदा होते हैं। तो 18 का जो है, 18 का बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। 19th प्रश्न पे चलते हैं। बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शास्त्र क्यों बना रहे हैं, एक दूसरे के भय के कारण। भाई शक्ति तो सबको चाहिए, अगर आपके पास शक्ति नहीं होगी तो कोई ना कोई आपको दबा देगा, तो आपको भी शक्तिशाली बनना है। तो वही है पारस्परिक भय के कारण। और आज का जो अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न क्या कहता है, आधुनिक युद्ध भयंकर और विनाशकारी होते हैं क्यों, क्योंकि इसमें अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। क्या हो जाएगा, 20 का जो है, 20 का बी आंसर बिल्कुल सही उत्तर है। तो आज हमने जो है यहाँ पर आपके जो प्रश्न हैं वो हमने प्रश्न आपके कर लिए हैं। आप उत्तराखंड टीटी की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। इसमें हिंदी की वीडियोस रेगुलर बेस पे आपकी आ रही हैं।